हेलो एवरीवन। आज हम पार्ट्स ऑफ ब्रेन के बारे में डिस्कस करेंगे। ब्रेन क्या होता है, क्या क्या उसके पार्ट्स होते हैं, ब्रेन कैसे डेवलप होता है, उन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को ब्रेन से। राइट, ब्रेन होता क्या है? देखो, जब मैंने आपको पहले नर्वस सिस्टम का डिवीज़न पढ़ाया था तो उस टाइम पे मैंने आपको बताया था जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है ये हमारे दो सब कैटेगरीज में डिवाइडेड होता है। ठीक है, ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइडेड होता है। कौन कौन से? CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब ये हमारा नर्वस सिस्टम बना कैसे? राइट, तो जब हम अपनी मदर के वूम में होते हैं, जब एक बच्चा अपनी मदर के वूम में होता है तो उस टाइम पे क्या होती हैं, हमारे तीन जर्म लेयर्स होती हैं। कौन कौन सी? एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। ठीक है, तो जब एक बच्चा अपनी मदर की वूम में होता है तो उस टाइम पे क्या होती है, 3 जर्म्स लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। ये जो एक्टोडर्म है, इसी एक्टोडर्म से क्या बनता है, हमारा नर्वस सिस्टम बनता है। ठीक है, अभी हम इसमें मेसोडर्म एंड एंडोडर्म के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी। बस मैं आपको ये बता दूँगी कि नर्वस सिस्टम बना कैसे, हमारा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड कैसे बना। राइट, तो अभी हम इस मेसोडर्म एंड एंडोडर्म के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, अभी हम सिर्फ एक्टोडर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। इसी एक्टोडर्म से क्या होता है, हमारा नर्वस सिस्टम बनता है। कैसे? ये एक्टोडर्म क्या होती है, आगे जा कर के न्यूरल प्लेट बनाती है। ठीक है, ये जो एक्टोडर्म है ये क्या करेगी, आगे जा कर के न्यूरल प्लेट बनाती है जिसे हम न्यूरो एक्टोडर्म भी बोलते हैं। ये जो न्यूरो एक्टोडर्म होता है ये आगे जाके 2 स्ट्रक्चर्स बनाता है। कौन कौन से? न्यूरल प्लेट सॉरी न्यूरल प्लेट नहीं, न्यूरल ट्यूब। ये जो हमारा न्यूरल प्लेट है वो आगे जाकर के 2 स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। कौन कौन से? न्यूरल ट्यूब एंड न्यूरल क्रस्ट, CREST। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि जो हमारा एक्टोडर्म था, एक्टोडर्म क्या करता है, आगे जाकर के न्यूरल प्लेट बनाता है जिसको हम न्यूरो एक्टोडर्म भी बोलते हैं। यही जो न्यूरल प्लेट है ये आगे चल के 2 स्ट्रक्चर्स में डेवलप हो जाता है। पहला होता है हमारा न्यूरल ट्यूब एंड दूसरा होता है हमारा न्यूरल क्रस्ट। ठीक है, इसी न्यूरल ट्यूब से हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनता है। राइट, ये जो न्यूरल ट्यूब है ये बनाती है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड जो ये न्यूरल क्रस्ट है, इस न्यूरल क्रस्ट से हमारा बनता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब हमारा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड कैसे बना? ये जो हमारा न्यूरल ट्यूब है जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाता है, तो इस न्यूरल ट्यूब की ना पोस्टीरियर एंड एंटीरियर पार्ट होता है। जैसे ये हमारा क्या है, न्यूरल ट्यूब है, ये न्यूरल ट्यूब का क्या है, एंटीरियर पार्ट है। इस एंटीरियर पार्ट से हमारा ब्रेन बनता है। ठीक है, एंड ये जो न्यूरल ट्यूब का पोस्टीरियर पार्ट है इससे हमारा क्या बनता है, स्पाइनल कॉर्ड बनती है, स्पाइनल कॉर्ड। तो इस तरीके से हमारा क्या है, पूरा नर्वस सिस्टम का डेवलपमेंट होता है, डेवलप होती है हमारी नर्वस सिस्टम। जब एक बेबी अपने मदर के वूम में होता है तो उस टाइम पे क्या होती हैं, जर्म्स लेयर बनती हैं। बेसिकली 3 जर्म्स लेयर बनती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। ये जो एक्टोडर्म होती है इसी से हमारा पूरा नर्वस सिस्टम बनता है। ये जो तो इसी एक्टोडर्म से क्या बनता है, हमारा नर्वस सिस्टम बनता है। यही एक्टोडर्म जो लेयर है वो आगे जाकर के न्यूरल प्लेट को बनाती है जिसे हम न्यूरो एक्टोडर्म बोलते हैं। राइट, फिर ये जो न्यूरल प्लेट होती है ये आगे जा करके 2 स्ट्रक्चर्स को डेवलप करती है। कौन कौन से? न्यूरल ट्यूब एंड न्यूरल क्रस्ट। ये जो न्यूरल ट्यूब होती है इसका एंटीरियर पार्ट से हमारा ब्रेन डेवलप होता है एंड पोस्टीरियर पार्ट से हमारा स्पाइनल कॉर्ड डेवलप होती है। तो इस तरीके से क्या है, पूरा हमारा नर्वस सिस्टम बनता है। यार वैसे ना बेसिकली ये चीज़ें मैं मेरे को आपको पहले बता देनी चाहिए थी जब हम नर्वस सिस्टम का डिवीज़न पढ़ रहे थे। ठीक है, पर कोई बात नहीं, इट्स ओके, अभी पढ़ लेते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, हमारा पूरा नर्वस सिस्टम बनता है। राइट, अब हम बात कर रहे हैं ब्रेन के बारे में। हमने क्या बोला कि हमारी जो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड होती है ये दोनों ही मिल करके हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बनाते हैं। तो आज हम बात करेंगे ब्रेन के बारे में सिर्फ। राइट, तो ब्रेन क्या है, ये एक मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है जो हमारी क्रीनियल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है एंड ये हमारे सभी बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करता है। हमारा ब्रेन क्या है, हमारा ब्रेन एक मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है। ठीक है, एंड ये हमारे किसके अंदर होता है, ये हमारी क्रेनियल कैविटी, ये दिख रही है आपको, ये क्या है, क्रेनियल कैविटी है। इस क्रेनियल कैविटी के अंदर हमारा ब्रेन लाई करता है एंड ये जो ब्रेन होता है ये हमारी सभी बॉडीज़ के सभी फंक्शंस को कंट्रोल करता है, हमारी इनवॉलेंट्री फंक्शंस को, हमारी वॉलेंट्रीज फंक्शन को। राइट, इस ब्रेन में हमारे कुछ लोब्स होते हैं जो हमारे किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, थिंकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं
एंड हियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अटेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कंसंट्रेशन के लिए, जजमेंट के लिए, ठीक है। तो ये कुछ हमारे लोब्स होते हैं जो इन सब चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, परसेप्शन के लिए, बहुत सारी चीज़ें। ओके, तो उसके बाद है हमारा जो ब्रेन है उसका वेट कितना होता है। इसका वेट अराउंड 1.4 kg इसका वेट होता है। यानी कि अगर मैं ग्राम में बात करूँ तो 1400 ग्राम, 1400 ग्राम जो हमारा ब्रेन है उसका वेट होता है, अराउंड 1.4 kg, ठीक है। ये था ब्रेन के बारे में। अब हम पढ़ेंगे कि ब्रेन के पार्ट्स के बारे में, कि हमारा ब्रेन कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है उसके बारे में। तो बेसिकली जो हमारा ब्रेन होता है, हमारे ब्रेन प्रोजेंसिफिलॉन, ठीक है, प्रोजेंसिफिलॉन से हमारा फोर ब्रेन डेवलप होता है, मेसेंसिफिलॉन से हमारा मिड ब्रेन डेवलप होता है, एंड रोमेंसिफिलॉन से हमारा हाइंड ब्रेन डेवलप होता है, ठीक है। तो ये था, मैंने क्या बोला कि जो हमारा प्रोजेंसिफिलॉन है इससे हमारा फोर ब्रेन डेवलप होता है, राइट। एंड जो मेसेंसिफिलॉन है इससे हमारा मिड ब्रेन डेवलप होता है, एंड जो रोमेंसिफिलॉन है इससे हमारा हाइंड ब्रेन डेवलप होता है। फिर ये जो फोर ब्रेन है, ये जो फोर ब्रेन है या फिर ये जो प्रोजेंसिफिलॉन है, ये आगे जा कर के टेलेंसिफिलॉन एंड डायंसिफिलॉन को बनाते हैं, ठीक है। ये जो प्रोजेंसिफिलॉन है ये आगे जा कर के, यानी कि जो हमारा फोर ब्रेन है वो आगे जा कर के टेलेंसिफिलॉन एंड डायंसिफिलॉन को डेवलप करता है। इस जो टेलेंसिफिलॉन है, इस टेलेंसिफिलॉन से हमारा सेरिब्रम हो गया, राइट, हमारे बेसल गैंग्लिया हो गए, लेटरल वेंट्रिकल्स हो गए, ट्रैक्ट हो गया, एंड हमारे और क्या चीज़ें होती हैं, इतना ही है, हमारे ट्रैक्ट्स हो गए, हमारे सेरिब्रम के लोब्स हो गए, वो सारी चीज़ें बनती हैं किससे, हमारे टेलेंसिफिलॉन से। क्या क्या बनती हैं, सेरिब्रम हो गया, बेसल गैंग्लिया हो गया, लेटरल वेंट्रिकल्स हो गए, ठीक है, जहाँ से हमारा CSF जो है वो बनता है, राइट। तो लेटरल वेंट्रिकल्स हो गए, एंड हमारे ट्रैक्ट्स हो गए, ठीक है, और हमारे सेरिब्रम के लोब्स हो गए। तो वो सारा किससे डेवलप होते हैं, हमारे टेलेंसिफिलॉन से ही डेवलप होते हैं। उसके बाद हमारा डायंसिफिलॉन से क्या डेवलप होते हैं, हमारे डायंसिफिलॉन से थैलेमस हो गया, सब थैलेमस हो गया, हाइपोथैलेमस हो गया, एंड एपिथैलेमस हो गया। ये पार्ट जो हैं ये हमारे डायंसिफिलॉन से डेवलप होते हैं, ओके। उसके बाद हमारा मिड ब्रेन, यानी कि जो हमारा मेसेंसिफिलॉन है ये आगे जाके हमारा मिड ब्रेन बनाता है। तो इस मिड ब्रेन से क्या डेवलप होती है हमारी, इस मिड ब्रेन से हमारी सब्सटेंशिया नाइगेरा हो गया, ठीक है, सेरिब्रल एक्वेडक्ट हो गया, जो हमारे ये सेरिब्रल एक्वेडक्ट क्या करता है, हमारे थर्ड वेंट्रिकल को हमारे फोर्थ वेंट्रिकल से कनेक्ट करने का काम करता है, ठीक है, कम्युनिकेट करवाता है, मीन्स हमारे थर्ड वेंट्रिकल को हमारे फोर्थ वेंट्रिकल से। तो वो सेरिब्रल एक्वेडक्ट हो गया, सेरिब्रल पिटक्लन्स हमारे सेरिब्रल पिडंकल्स हो गए, ठीक है, और हमारा टेक्टम हो गया, टेगमेंटम हो गया। ये सारे पार्ट जो है हमारे किससे बनते हैं, मिड ब्रेन से बनते हैं। कौन कौन से, हमारे टेक्टम हो गया, सेरिब्रल एक्वेडक्ट हो गया, सेरिब्रल पिडंकल्स हो गए, राइट, हमारे एंड सब्सटेंशिया नाइगेरा हो गया, और हमारी लास्ट क्या थी, टेगमेंटम हो गया। तो ये जो पार्ट्स हैं ये हमारे मिड ब्रेन से बनते हैं, राइट। उसके बाद हमारा आता है रोमेंसिफिलॉन। रोमेंसिफिलॉन से हमारा हाइंड ब्रेन डेवलप होता है। ये क्या करते हैं, आगे जाकर के मेटेंसिफिलॉन एंड मायंसिफिलॉन बनाते हैं। ये जो मेटेंसिफिलॉन होता है इससे हमारे क्या क्या चीज़ें बनती हैं, मेटेंसिफिलॉन जो है वो हमारा पॉन्स एंड सेरिबेलम वाले पार्ट को बनाता है, और जो हमारा फोर्थ वेंट्रिकल होता है उसके अपर पार्ट को बनाता है। कौन, मेटेंसिफिलॉन पॉन्स एंड सेरिबेलम को बनाता है, उसके साथ साथ हमारे फोर्थ वेंट्रिकल के अपर पार्ट को भी बनाता है मेटेंसिफिलॉन, ठीक है। उसके बाद हमारा मायलेंसिफिलॉन होगी। ये जो हमारी मायलेंसिफिलॉन होती है ये हमारी मेडुला ऑब्लंगेटा एंड फोर्थ वेंट्रिकल के लोअर पार्ट को बनाती है। कौन, मायलेंसिफिलॉन, ठीक है। तो ये हमारा है क्या है, पार्ट्स ऑफ ब्रेन के बारे में था कि हमारे ब्रेन के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। देखो जैसे आपको ये वाला दिख रहा है, ये हमारा है फोर ब्रेन, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोजेंसिफिलॉन बोलते हैं, ठीक है। इस फोर ब्रेन से ही हमारा फिर टेलेंसिफिलॉन एंड डायंसिफिलॉन जो है वो डेवलप होता है। इस टेलेंसिफिलॉन से ही हमारा सेरिब्रम वाला पार्ट डेवलप होता है। ये आपको दिख रहा है जो पूरा, ये सारा का सारा क्या है, सेरिब्रम ही है। हमारा ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है सेरिब्रम, राइट। तो ये क्या है, सेरिब्रम है, जो हमारा कहाँ से डेवलप होता है, टेलेंसिफिलॉन से डेवलप होता है। उसके बाद जो हमारा डायंसिफिलॉन है उससे हमारी हाइपोथैलेमस हो गई, थैलेमस हो गया, एपिथैलेमस हो गया, सब थैलेमस हो गया, ये डेवलप होते हैं, ओके। एंड ये जो हमारा टेलेंसिफिलॉन है इसी से हमारे क्या है, जो वेंट्रिकल्स हैं, यानी कि जो हमारा थर्ड वेंट्रिकल है, जो लेटरल वेंट्रिकल है वो डेवलप होते हैं, ओके। उसके बाद लेटरल वेंट्रिकल एंड थर्ड वेंट्रिकल। उसके बाद हमारा था मिड ब्रेन, ठीक है। ये मिड ब्रेन क्या करता है,
इस मिड ब्रेन से क्या क्या चीज़ें डेवलप हो रही थी, हमारा सबस्टेंशिया नाइगेरा हो गया, टेक्टम हो गया, टेगमेंटम हो गया, सेरिब्रल एक्वेडक्ट हो गया एंड सेरिब्रल पिडंकल्स हो गई, वो डेवलप हो रहे थे। जो मिड ब्रेन का एंटीरियर पार्ट होता है, ये आपको दिख रहा है, ये हमारा क्या है, मिड ब्रेन है। तो इस मिड ब्रेन का जो एंटीरियर पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, सेरिब्रल पिडंकल्स बोलते हैं, ठीक है। एंड जो पोस्टीरियर पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, टेक्टम बोलते हैं। अभी इसमें दिख नहीं रहा है, बस आप इतना समझ लो कि जो मिड ब्रेन का एंटीरियर पार्ट है उसे हम सेरिब्रल पिडंकल्स बोलते हैं एंड जो मिड ब्रेन का पोस्टीरियर पार्ट होता है उसे हम टेक्टम बोलते हैं, राइट। उसके बाद आपको ये दिख रहा है स्ट्रक्चर, ये कॉर्पस कोलेजम, ये वाला, इसका साइड व्यू है वैसे ब्रेन का ना, तो इस वजह से ऐसा दिख रहा है। तो ये जो कॉर्पस कोलेजम है, ठीक है, इस कॉर्पस कोलेजम का क्या काम होता है, ये जो कॉर्पस कोलेजम होती है ये हमारे सेरिब्रम के राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर को कनेक्ट करने का काम करती है। बेसिकली ये कॉर्पस कोलेजम है क्या, ये एक नर्व फाइबर का एक बंडल है, ठीक है, जो हमारे राइट हेमिस्फीयर को हमारे लेफ्ट हेमिस्फीयर से कनेक्ट करने का काम करती है, ठीक है। उसके बाद हमारा हाइंड ब्रेन होता है जो हमारा रोम्बेनसिफेलॉन से डेवलप होता है। इससे हमारे क्या चीज़ें बनती हैं, जो ये हाइंड ब्रेन होता है इससे हमारी, ये हमारा आगे जाकर के मेटेनसिफेलॉन एंड माइलेनसिफेलॉन को डेवलप करता है। इस मेटेनसिफेलॉन से हमारे पॉन्स हो गया एंड सेरिबेलम वाला पार्ट बनता है एंड हमारे वेंट्रिकल्स के जो हमारा फोर्थ वेंट्रिकल होता है उसका अपर पार्ट बनाता है कौन, हमारा मेटेनसिफेलॉन। फिर इसी का ही हिंड ब्रेन से ही हमारा क्या डेवलप होता है, माइलेनसिफेलॉन भी डेवलप होता है। ये क्या करता है, ये मेडुला ऑब्लंगेटा, जो आपको ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये मेडुला ऑब्लंगेटा और फोर्थ वेंट्रिकल के लोअर पार्ट को डेवलप करता है, राइट। तो इस तरीके से हमारा जो ब्रेन है वो पूरे तरीके से डेवलप होता है, उसके अलग अलग पार्ट्स जो हैं वो बनती हैं, ठीक है। उसके बाद हम एक एक करके इनको पढ़ेंगे कि फोर ब्रेन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, मिड ब्रेन में क्या क्या चीज़ें आती हैं एंड हाइंड ब्रेन में क्या क्या चीज़ें आती हैं। सो फर्स्ट है फोर ब्रेन में, ठीक है। फोर ब्रेन में हमारा है सेरिब्रम। देखो सेरिब्रम यानी कि कहाँ से डेवलप हुआ है, हमारे टेलेनसिफेलॉन से डेवलप हुआ है, ठीक है। तो सेरिब्रम क्या है, ये लार्जेस्ट पार्ट है हमारे ब्रेन का। जो सेरिब्रम होता है ये हमारे ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है, ओके। इस सेरिब्रम में हमारे सेरिब्रल कॉर्टेक्स और सेरिब्रल मेडुला प्रेजेंट होते हैं। सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो होता है हमारा वो आउटर पार्ट होता है सेरिब्रम का एंड जो सेरिब्रल मेडुला होती है वो हमारा इनर पार्ट होता है, ठीक है। देखो ये आपको दिख रहा है, ये है पूरा ब्रेन, ठीक है, ये वाला, ये क्या है, पूरा ब्रेन है। अब सेरिब्रल कॉर्टेक्स वाला कौन सा पार्ट है, ये वाला। मतलब अगर मैं सिंपल सा बोलूँ कि जो हमारी ग्रे मैटर होती है, ठीक है, ग्रे मैटर होती हैं वो हमारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स बनाने का काम करती हैं। ग्रे मैटर क्या थी हमारी, मैंने आपको बताया था कि जो हमारी न्यूरॉन की सेल बॉडीज़ होती हैं, जो हमारी न्यूरोनल सेल बॉडीज़ होती है, जब वो ग्रुप में प्रेजेंट होती हैं तो वो हमारे ग्रे मैटर बनाने का काम करती हैं ब्रेन में, ठीक है। ये ना यहाँ पे कुछ इस तरीके से न्यूरॉन की सेल बॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। ये सारे के सारे इस तरीके से पूरी यहाँ पर इस तरीके से सेल बॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। ये क्या करती हैं, ये हमारे ब्रेन में ग्रे मैटर बनाने का काम करती हैं। और कुछ सेल बॉडीज़ की जो मास होती हैं वो हमारे इस ब्रेन के अंदर भी प्रेजेंट होती हैं, राइट। तो ये जो न्यूरोनल जो सेल बॉडीज़ हैं ये क्या करती हैं, कि हमारे ग्रे मैटर बनाने का काम करती हैं, यानी कि इसी को हम बोलते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स, जो हमारा आउटर पार्ट होता है सेरिब्रम का। अब सेरिब्रल मेडुला क्या होती है, इसी जो न्यूरॉन्स की क्या होती हैं, एक्सॉन्स होती हैं। ये न्यूरॉन्स की क्या होती हैं, एक्सॉन्स। ये बंडल ऑफ एक्सॉन्स जब क्या होते हैं, ये एक्सॉन जब ग्रुप में प्रेजेंट होती हैं तो ये वाइट मैटर बनाने का काम करती हैं। इसी को हम बोलते हैं सेरिब्रल मेडुला, जो हमारे सेरिब्रम का इनर पार्ट है। समझ आई मैंने क्या बोला अभी तक, मैंने ये बोला कि जो सेरिब्रम है वो हमारे दो चीज़ें बनाता है, दो चीज़ें प्रेजेंट होती है उसमें, सेरिब्रल कॉर्टेक्स एंड सेरिब्रल मेडुला। सेरिब्रल जो कॉर्टेक्स है वो आउटर पार्ट होता है एंड जो सेरिब्रल मेडुला है वो इनर पार्ट होता है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स कैसे बनता है, जो हमारी न्यूरोनल सेल बॉडीज़ होती हैं जब वो ग्रुप में प्रेजेंट होती हैं तो वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स बनाती हैं, यानी कि जो ग्रे मैटर वाला पार्ट है वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स वाला होता है, राइट। फिर ये इन्हीं जो न्यूरोनल बॉडीज़ हैं, ठीक है, इसी न्यूरॉन के जो एक्सॉन्स होते हैं जब वो ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं तो ये वाइट मैटर बनाने का काम करती हैं, जिसे हम सेरिब्रल मेडुला बोलते हैं, जो इनर पार्ट होता है, राइट। तो इस तरीके से हमारा सेरिब्रम का सेरिब्रल कॉर्टेक्स एंड सेरिब्रल मेडुला वाला पार्ट जो है वो बनता है, ओके। उसके बाद आपको इसमें दिख रहा होगा कि ये जो हमारा सेरिब्रम है ये हमारे 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड हो गया है। उफ, एक मिनट, तो आपको दिख रहा होगा ये जो सेरिब्रम है ये हमारे 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड हो गया है। कौन कौन से, राइट हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर। जो उनको डिवाइड कर रहा है
राइट एंड लेफ्ट में, वो क्या है, यहाँ पे हमारे लेटरल फीचर्स होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर को डिवाइड कर देते हैं। इनको वैसे हम फाक सेरिबरी बोलते हैं। मैंने आपको बताया था फाक सेरिबरी की, फाक सेरिब्री मीन्स जब हमारी जो ड्यूरा मैटर की इनर लेयर होती है, जब वो हमारे ब्रेन को कवर कर रही होती है, तो वो सेरिब्रम वाले एरिया को जब कवर कर रही हो तो वहाँ से वो अंदर की ओर इनवर्ड फोल्ड हो जाती है, और जब वो फोल्ड होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, फाक सेरिब्री बोलते हैं। ये हमारे सेरिब्रम के राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर को सेपरेट कर देती है, ठीक है। उसके बाद आपको इसमें ये दिख रहा है, ये कॉर्पस कोलेजम। ये कॉर्पस कोलेजम क्या है, बंडल ऑफ नर्व फाइबर है बेसिकली, जो क्या करते हैं हमारे राइट हेमिस्फीयर को हमारे लेफ्ट हेमिस्फीयर से कनेक्ट करने का काम करते हैं। ओके राइट। और एक चीज़ और कि आपको ना इसमें जो डायग्राम है इसमें ऐसे उभार सा दिख रहा होगा इस तरीके से, ये इनको हम बोलते हैं सल्काई एंड गायरी। क्या बोलते हैं इसको, जो उभरा वाला पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं गायरी, एंड जो ये अंदर को ऐसे धंसा वाला पार्ट है ना, इसको हम बोलते हैं सल्काई, ठीक है। तो हमारे जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स होती हैं उसमें क्या होते हैं, हमारे सल्काई एंड गायरी प्रेजेंट होते हैं। गायरी क्या होती है, ये जो ऐसे उभार वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं गायरी, एंड जो ये अंदर को ऐसे धंसा वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं सल्काई, राइट। ये जो सल्काई है, सल्काई को हम क्या बोलते हैं, फीसर्स भी बोलते हैं, फीचर्स। एंड जो गायरी है इसको हम कन्वॉल्यूजन्स बोलते हैं, कन्वॉल्यूजन्स, ठीक है। तो ये है हमारे जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स वाला पार्ट होता है, उसमें हमारे कुछ ये सल्काई एंड गायरी प्रेजेंट होते हैं। ये जो गायरी होती हैं ये हमारी क्या है, जो हमारी ब्रेन का ऐसे उभरे उभरे से पार्ट है ना, इनको हम गायरी बोलते हैं, इसको हम कन्वॉल्यूजन्स भी बोलते हैं। एंड जो ये अंदर को ऐसे धसे हुए से है ना इस तरीके से, इसको हम बोलते हैं सल्काई। जैसे मैं आपको अगर ये इस तरीके से दिखाऊं, ये तो जो आपको उभरा वाला पार्ट दिख रहा है ऊपर को, इसको हम बोलते हैं गायरी, ठीक है, जिसको हम कन्वॉल्यूजन्स भी बोलते हैं। एंड जो ये अंदर को ऐसे इनवर्ड है अंदर को, ठीक है, धसा हुआ है, इसको हम बोलते हैं सल्काई, जिसको हम फीसर्स भी बोलते हैं, राइट। तो ये था थोड़ा बहुत सेरिब्रम के बारे में। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल मैं आपको बताऊंगी कि सेरिब्रम के लोब्स के बारे में, कि सेरिब्रम में कितने लोब्स होते हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स का क्या काम होता है, सेरिब्रल मेडुला का क्या काम होता है, वो सारी चीज़ें। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। थैंक यू।